उस डॉक्टर अंबेडकर वो ड्राफ्ट कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और उन्होंने भी ऐतराज नहीं जताया था। कहने का मतलब ये है कि ये अचानक से कहां से आ गया, मैं बताता हूं। 2 दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया हटाकर भारत के नाम से बुलाया जाना चाहिए, तो क्या अब हम ये मान ले कि ये देश नागपुर संघ कार्यालय से चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले ये कहा था कि देश से गुलामी की हर निशानी को मिटा देंगे। आपने वो भी सुना होगा, ये मोहन भागवत के बयान से पहले की बात है। और ये भी जाना होगा कि आज से कुछ महीने पहले ये फैसला लिया गया कि देश में राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान उसे कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया राजपथ को। इसके अलावा कई बड़े फैसले लिए गए, संसद नया बना। नाम बदलने से सोच और देश नहीं बदलता, वो काम करने से बदलता है। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा और फिर कह रहा हूं, इंडिया दैट इज भारत जहां नाम रखा गया वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? इसलिए क्योंकि इंडिया गुलामी का प्रतीक नहीं है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले रोमन शब्द से इंडस आया था, सिंधु घाटी का नाम, सिंधु रिवर का नाम इंडस था और उससे इंडिया आता है। यह हमारी पुरानी सांस्कृतिक पहचान है, ऐसा नहीं है। इंडियन ओशियन का नाम क्या पूरे दुनिया में बदलवा देंगे आप? इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा ना कि पहले तो भाजपा अपना ट्विटर हैंडल बदले, वो बीजेपी फॉर इंडिया है। तो जब बीजेपी फॉर इंडिया के नाम से ट्विटर हैंडल बन रहा था तो क्या उस वक्त इनके देश में गुलामी का प्रतीक वो नहीं था? अचानक से हो गया। यदि आप बीजेपी फॉर इंडिया के नाम से ट्विटर हैंडल बनाते हैं, स्किल इंडिया करते हैं, स्टैंड अप इंडिया करते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं, मेड इन इंडिया करते हैं, तब वो गुलामी का प्रतीक नहीं है। प्रधानमंत्री सीएम की बैठक करते हैं और टीम इंडिया की बात करते हैं, तब वो गुलामी का प्रतीक नहीं है। और अचानक से एक दिन सत्ता में आने के 9 साल बाद वो गुलामी का प्रतीक हो जाता है। ये कैसी सोच है? ठीक है, दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी का क्या अलायंस बना, उससे आप घबरा गए हैं। तो कल कोई भारत के नाम से अलायंस बनाएगा तो आप भारत का नाम भी बदल देंगे। ठीक है दीपक रंजन सर, वापस आपका रुख करूंगी। 1 सेकंड दीपक रंजन से भी मैं कमेंट ले लूं, और भी 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक रंजन जी। प्रिया जी, आज शिक्षक दिवस है। मैं आपके सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए प्रिया जी, हमें ना भारत शब्द से दिक्कत है, ना हमें इंडिया शब्द से कोई परेशानी, कोई दिक्कत है। इनको आगे इंडिया शब्द से क्यों दिक्कत होने लगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमसे एक बार नहीं, आप 100 बार बोलवाइए वंदे भारत, भारत माता की जय। लेकिन मैं समझता हूं जब से विपक्षी एकता इन्होंने देखी, विपक्ष दल मिल करके जब उन्होंने इंडिया अलायंस नाम से गठबंधन बनाया, उसके बाद से ये लोग डिस्परेट और फ्रस्ट्रेट है। जो हमको आज घमंडिया कह रहे हैं, वो खुद बहुत बड़े पाखंडिया है। वो क्या हमको घमंडिया कहेंगे? खुद घमंड में चूर है पूरी तरीके से। आज इंडिया जिस नाम से उन्होंने इंडिया बनाया, आज उसको लेकर के पूरी तरीके से हैरान और परेशान है। मैं अपने बड़े भाई संजय चौधरी जी से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग देश में फिर एक डिमोनेटाइजेशन लेकर के आना चाहते हैं? क्योंकि नोट पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या नोट की फिर ये बदली करना चाहते हैं? क्या आर्थिक बोझ के तले फिर हिंदुस्तान वासियों को डालना चाहते हैं? इन सब सारी चीजों को, सारा मसौदा तैयार करने के बाद इस तरीके की चीजें इनको कर। देखिए, ये लोग आज की तारीख में ये लोग काम इन्होंने कुछ किया नहीं। ये लोग सिर्फ नाम के सारे जनता के बीच में जाना चाहते हैं। क्योंकि जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई की बात ना करे, इसलिए इस तरीके का ये लोग अंधेरे में तीर छोड़ते हैं। अरे मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले अभी जो कहा, उससे कुछ दिन पहले भी तो उन्होंने कहा था कि मोदी और हिंदुत्व के भरोसे जो है 2024 का नैया पार नहीं हो सकती। उसको इन लोगों ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अरे आप नाम के साथ साथ आप काम क्यों नहीं करते हो? जब से विपक्षी दलों ने अपना नाम इंडिया रखा, उसके बाद से यह परेशान हो। आपने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह क्या प्रेसिडेंट वर्ड आपका गुलामी का प्रतीक नहीं है? वो हिंदी का शब्द है वो। अरे जब प्रधानमंत्री जी वोट फॉर इंडिया चिल्ला चिल्ला करके भारी सभा में कहते थे, उस टाइम गुलामी का प्रतीक नहीं हुआ करता था इंडिया शब्द। इन्होंने शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, ना मालूम कितना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो कहां कहां संशोधन करेंगे? ये सारी देखिए, अभी इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है, ये तो भाई संजय चौधरी जी बता पाएंगे, या तो मैं प्रिया जी समझता हूं इनको भी बहुत सी मालूमात, बहुत सी जानकारी नहीं। लेकिन ऐसी चीजें उड़ते उड़ते खबरें आ रही हैं। आज मोहन भागवत जी ने, जो संघ के प्रमुख है, उन्होंने एक अंधेरे में तीर छोड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी उसको दौड़ दौड़ करके पकड़ रही है, किसको कहा कहना है। ठीक है, सौरभ मालवीय है संघ विचारक हमारे साथ, संघ का पक्ष रखने के लिए। सर, क्योंकि संघ विचारक है वो, उनसे मैं कमेंट ले लेती हूँ। ये आरोप क्यों लगते हैं कि कहने को सिर्फ दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं वो, लेकिन असल में
ये संचालित होता है नागपुर से, यानी कि संघ के हेडक्वार्टर से। देखिए प्रिया जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष लूला लंगड़ा है, वेंटिलेटर पर है, तो उसको कहने की पूरी आज़ादी है और उसका सम्मान है। ग्रिम्स एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। कहते हैं ग्रिम्स कि गुलामी आर्थिक नहीं होती, सांस्कृतिक होती है। भारत लंबे समय तक संघर्ष करता रहा और विवेकानंद कहते हैं कि भारत के युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों अतीत पर गर्व करना चाहिए, और जो देश अपने अतीत वैभवशाली, संपन्नशाली, गौरवपूर्ण इतिहास को स्मरण करता है, याद करता है और उस पर गर्व करता है, वह देश सैकड़ों सालों तक खड़ा रहता है। इसी बात को प्रोफेसर अर्नाल्ड टैनवी ने कहा कि दुनिया भर में कई देश खड़े हुए और अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए तो मिट गए, खत्म हो गए। आज यह एक दौर है, एक समय है जब विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म सभी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें गुलामी के प्रतीकों को नष्ट करना चाहिए और तेज गति से, अभी ये बता रहे थे कि इनको 9.5 साल क्या किए, 60 साल की चीजों को खत्म करके विश्व मंच पर भारत, कोविड पीरियड में देखिए भारत दुनिया भर में कैसे खड़ा हुआ। तो एक सशक्त मजबूत भारत खड़ा हो रहा है और इंडिया है, भारत पर गर्व करना है, भारत पर गर्व करेंगे क्योंकि वह भारत के लोगों में, हम सब के लोगों में भारत रचता बसता और फलता फूलता है। ठीक है, यानी कि तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के साथ आप आगे बढ़िए और अपने वजूद को खतरे में मत डालिए। कहने का संदर्भ आपका यही है। दिलीप यशवर्धन है संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ, क्योंकि अब बात संविधान की भी यहां पर आ रही है, जिक्र बार बार किया जा रहा है। संविधान में संशोधन करेगी क्या सरकार, क्या कहता है हमारा संविधान, और इस चीज को लेकर के जो ऑपोजिशन की तरफ से कहे जा रहे हैं कि अब संविधान भी खतरे में, लोकतंत्र तो खतरे में ही, संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जरा समझाइएगा उस क्लॉज को। जब इस नामकरण को शुरू किया जा रहा था तो ये इस संविधान का ऐसा आर्टिकल है जिसको डिसाइड करने में 10 महीने का समय लगा था। यानी कि भारत का नाम क्या होगा, इंडिया रखा जाएगा, हिंदुस्तान रखा जाएगा, इंडिया दैट इज भारत रखा जाएगा, भारत दैट इज इंडिया रखा जाएगा। इन चीजों को लेकर के 10 महीने तक मंथन कर देना था। और सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा शुरू हुई थी वो 15 नवंबर 1948 को एस.एम. मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में शुरू हुई। उसके बाद बहुत सारे तरंगर आए, सेठ गोविंद दास आए, के सुब्बा राव आए, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद दास जी आए। इन लोगों ने अपना अपना तर्क रखा। सबने ये जरूर कहा कि भारत नाम तो होना ही चाहिए। उसके कई सारे तर्क आए कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो भारत माता की जय घोष लड़ी गई। हमारा जो सांस्कृतिक श्लोक है, भारत द्वीपे जम्बू जम्बो द्वीपे भारतवर्ष है, उसमें भारत नाम आता है। तो भारत से दिल की आत्मीयता जुड़ी है, इसलिए भारत नाम तो होना ही चाहिए। लेकिन जब हम बात मॉडर्नाइजेशन की करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रावधान किया गया है कि हम भारत को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर के जाएंगे, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इंडिया विल बी गुड इनफ टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनली। ठीक है। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि लीगली रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट को पावर दी कि पार्लियामेंट जब जैसा चाहेगा नाम में परिवर्तन कर सकता है, तो अगर पार्लियामेंट की पावर की बात करी जाए तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द नेम। लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पे जो बातें चले कि हमें गुलामी की आजादी से बाहर निकलना पड़ेगा, गुलामी की निशानियों से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं इस बात को समर्थन नहीं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप गुलामी की बात करेंगे तो फिर अंग्रेजी भाषा भी जो है जी वो गुलामों को ही दी हुई है, तो आप अंग्रेजी भाषा को भी भारत से खत्म कर दीजिए, आप इंटरनेशनल रिलेशन को भी खत्म कर दीजिए, फिर अपनी संस्कृति को अपनी परिधि तक रोक लीजिए। ठीक है।